जाए जिससे अब भविष्य में परिवर्तन हो। ठीक है। अब एक मैं लेख पढ़ रहा था भगत सिंह जी का, हमारे देश के वरिष्ठ पत्रकार जब भगत सिंह जी जेल में थे उनसे मिलने पहुंचे, तो बहुत शानदार बात है, यदि आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सभी से मेरी प्रार्थना, ध्यान से सुनें। ठीक ठीक। तो पत्रकार से भगत सिंह जी ने बोला कि मैं भली भांति जानता हूँ आजादी आनी निश्चित है, आजादी तो अब आ ही जाएगी, पर जो अंग्रेजियत भारतीय लोगों के दिमाग पर, मस्तिष्क पर, विचारों पर हावी है, उसको हम कैसे हटा पाएंगे, उसको हम कैसे मिटा पाएंगे, जड़ से कैसे उखाड़ पाएंगे। तो भगत सिंह जी के ऊपर एक कवि ने बहुत सुंदर बात कही कि आज हम आजाद तो हुए पर विचारों से आजाद नहीं हुए। उन्होंने कहा आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास बनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है, दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारे पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण घड़ी के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करें, जो खोया उसका ध्यान करें। हमें आवश्यकता है हमारे महापुरुषों को पढ़ने की, उनकी जीवनी को पढ़ने की। अभी मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था, बिजनौर के एक असफ अली थे, हम लोग उनके बारे में नहीं जानते, जबकि पड़ोसी हैं हमारे बुलंदशहर के विजय फाटक, शायद ही कोई व्यक्ति उनसे, उनके विचारों से परिचित हो, शायद ही उन्हें जानते हो। तो हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में, हमारे कस्बे में, हमारे शहर में ऐसे ऐसे क्रांतिकारी हुए, एकमात्र भगत सिंह ही नहीं, अंग्रेजों ने 7,32,000 लोग कापी में लिख के मार दिए, ऑन रिकॉर्ड लिखे और मार दिए 7,32,000। ये तीन तो हमें याद है और याद नहीं है। बागपत के खेकड़ा गांव की नीरा आर्या सुभाष चंद्र बोस की फौज में शामिल थी, उनकी बड़ी अच्छी कहानी है, बहुत प्रेरणा देने वाली कहानी है। हुआ क्या, उनका पति अंग्रेजों से मिल गया, नीरा आर्या खेकड़ा गांव बागपत की रहने वाली थी, वहीं उनका जन्म स्थान था। तो उन्होंने देखा कि मेरा पति अंग्रेजों से मिल गया, तो उसने, उनके पति ने, उसका नाम तो मैं भूल गया, अंग्रेज के, उनके सुभाष चंद्र बोस के ऊपर गोली चला दी। वो सौभाग्य से सुभाष चंद्र बोस को न लग गई, उनके बराबर कोई व्यक्ति खड़ा था उसको लग गई। जब उसको लग गई तो नीरा आर्या को स्पष्ट हो गया कि ये अब इसका अंत निश्चित आना चाहिए, और उन्होंने अपने पति की ही हत्या कर दी, उन्होंने अपने पति का मर्डर कर दिया। तो उनको काले पानी की जेल हुई, तमाम तरह की उनको प्रताड़नाएं झेलने को मिली अंग्रेजों द्वारा। तो ऐसी ऐसी महिलाएं, ऐसे ऐसे महापुरुष हमको पढ़ना चाहिए कि क्या क्या प्रताड़नाएं उन्होंने झेली। क्या जानते हो, एक युग तक झेलकर संताप को रक्त अपना क्रांतिकारी देने हैं आपको। यदि चाहते हो कि जिंदगी सुख में जिए, होटलों में मौज करें और शाम को मदरा पिए, तो मिलाकर हाथ दुश्मन से, वो जीते शान से, राजाओं की जिंदगी होती न जाते जान से, मगर वो लड़ते रहे आपके मेरे लिए। क्या वो पागल थे जिन्होंने मौत से मेरे लिए, बहुत कष्टों के बाद है ये आज का भारत बना। कष्ट जितने हमको मिले उनको मिले थे 100 गुना। कोई तो उन महापुरुषों का भी अनुयायी हो, कोई हो जिसके जहन में देशभक्ति छाई हो, कोई हो जो यूं कहे मैं आज का बलिदान हूँ, कोई हो जो यूं कहे मैं आज का बलिदान हूँ, भीड़ से निकले और बोले मैं ही हिंदुस्तान हूँ, मैं ही हिंदुस्तान हूँ। आज हमें तमाम तरह से बांटा जाता है, जाति में, धर्म में, संप्रदायों में, कुल में, गोत्र में, कुनबे में,
इस तरह की राजनीति आज भारत में है कि हमको बांटने का तमाम प्रयास किया जा रहा है कि इनको ये करो, ये वो है, ये जाट है, ये गुर्जर है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये वो है। तो बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा? अरे शिव की गंगा भी पानी है, आबे ज़मज़म भी पानी है, मुल्ला भी है, पंडित भी है, पानी का मजहब क्या होगा? इन फिरका परस्तों से पूछो क्या, इन फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे? एक हवा में श्वास है सबकी, क्या हवा भी अलग चलाओगे? एक हवा में श्वास है सबकी, क्या हवा भी अलग चलाओगे? नस्लों का करे जो बंटवारा, पक्का वो कौम का ढोंगी है। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। नस्लों का करे जो बंटवारा, पक्का वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़े थे या राम ने मस्जिद तोड़ी है? हमें आवश्यकता है आज जागने की, आंखें खोलने की। तमाम प्रकार के पर्दे जो हमारी आंखों के सामने लगे हुए हैं, उन्हें हटा के फेंक देने की। वास्तविकता से हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि सभी धर्म, जाति, संप्रदाय के लोगों ने आजादी में अपना पूर्णतः योगदान दिया, अपने बलिदान में न्यौछावर किए। हमें आवश्यकता है सबको पढ़ने की। आज कहते हैं कि ये पढ़ा लिखा है, वो पढ़ा लिखा है, तो ये पढ़ाई भी वो नहीं है जो होनी चाहिए। आज मैं पूछता हूं कि केरल सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य है, सभी को पता होगा लगभग, और सबसे ज्यादा वृद्ध आश्रम, ओल्ड हाउस केरल में। तो क्या हमें ऐसी शिक्षा लेनी चाहिए कि जिससे हम अपने बुजुर्गों का सम्मान ना कर सकें, अपने बुजुर्गों की सेवा ना कर सकें? क्या ये विचारणीय विषय नहीं है? आज हमें आवश्यकता है तो सामाजिक विचारों को धारण करने की आवश्यकता है, सामाजिकता को सीखने की आवश्यकता है। लोग शहर में चले गए, सब कुछ भूल गए। कहा था कि पढ़ाई करो पर सामाजिकता को सर्वप्रथम रखो। सामाजिकता से अधिक महत्वपूर्ण शायद ही कुछ है यदि हमें समाज में रहना, यदि इस धरातल, इस भूमि पर रहना है। हटाओ इतिहास ये झूठे तुम्हारे, यहाँ जर्रे जर्रे पे सच लिखा रे। न शिक्षक, न पुस्तक, न वाणी कहेगी, तो माटी सभी की कहानी कहेगी, माटी सभी की कहानी कहेगी। आज हमारा संगठन इसी ओर कार्य कर रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है कि संघ से जुड़ो, संगठन से जुड़ो, यूनाइटी, एकता बनाओ और जानो कि वास्तविकता हमारी क्या है, हम वास्तव में हैं क्या। सभी हम बड़े प्रयास कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप तेवतिया बड़ा प्रयास कर रहे हैं। एक डॉक्यूमेंट्री अभी हम बनाएंगे जिसमें सभी महापुरुषों को हम स्थान देंगे और जो लुप्त हो चुके हैं, जिनका इतिहास में वर्णन नहीं होता, हम उनको भी उसमें चिन्हित करेंगे, उनका नाम उसमें लिखेंगे, उनके कार्य उसमें लिखेंगे। इसी बात को कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। सभी को फिर से बारंबार नमन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।